तो हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जो मेरे चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस की कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना कर सके। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो, जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि आप इस वीडियो पे जरूर रिएक्ट कीजिए। तो ये एक वीडियो है इस्लामिक सूरत उल तब्बत वर्सेस 1 to 5 उर्दू ट्रांसलेशन वीडियो है। और इस वीडियो को देर न करते हुए चलिए देखते हैं और पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा, सुनिएगा। समझ आए तो कमेंट करके बताइएगा, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करके जरूर जाइएगा। चलिए दोस्तों, सो लेट्स स्टार्ट। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अबू लहब के हाथ टूट गए और वो खुद हलाक हो गया। न तो उसका माल ही उसके कुछ काम आया और न वो जो उसने कमाया। वो जरूर भड़कती हुई आग में दाखिल होगा और उसकी बीवी भी जो ईंधन सर पर उठाए फिरती है, उसके गले में मूंज की रस्सी होगी। हुजूर का चचा अबू लहब बदतरीन दुश्मन और उसकी बीवी उम्मे जमील बदतरीन दुश्मन। दोनों इंतहाई खूबसूरत इंसान थे। अबू लहब सुर्ख सफेद रंगत, बड़ी बड़ी आंखें, बहुत खूबसूरत इंसान था। इसीलिए उसका नाम तो गालिबन अब्दुल उज़्ज़ा था, अगर मुझे मुगालता नहीं लग रहा है, बल्कि यह तो उसकी कुनियत बन गई थी। अबू लहब जैसे कि लहब कहते हैं दहकता अंगारा, तो ये तो दहकते अंगारे के मानिंद है। इसके सुर्ख और सफेद रंगत जो है, इसकी आंखें जो है बड़ी बड़ी, लेकिन बदकिस्मत बदबख्त हुजूर का इंतहाई दुश्मन। और उम्मे जमील उससे बढ़कर दुश्मन। यह बताना मुश्किल है कि कौन ज्यादा बड़ा दुश्मन था। जाती तौर पर हुजूर को जो तकलीफें पहुंचाई हैं वो बाहर के लोग नहीं पहुंचा सकते थे, लेकिन ये तो घर के लोग थे, इन्हें कौन रोके। बनु हाशिम का जो एक हिसार हासिल था हुजूर को, जब तक कि अबू तालिब का इंतकाल नहीं हुआ है, उस वक्त तक बनु हाशिम हुजूर के हिफाजत करने वाले थे। लेकिन ये तो खुद बनु हाशिम में से है और एक दीवार बीच रिहाइश है अबू लहब की और हुजूर की। और ये बीवी जो है ऊपर से, दीवार के ऊपर से गंदगी फेंकती है हुजूर के घर में से, इनके अंदर। सुबह तहज्जुद के लिए हुजूर उठते थे और जाते थे बैतुल्लाह के पास, जाकर वहां इबादत करते थे। रास्ते में कांटे बिछाती थी, कांटे लगे। सख्त तरीन ईजा पहुंचाने वाली औरत जो है वो उम्मे जमील बीवी। तो इन दोनों का जिक्र जो है एक मुकम्मल सूरत में, उस सूरत का दर्स इस वक्त देना मकसूद नहीं, सिर्फ हवाला मकसूद था। तब्बत यदा अबी लहब व तब, ये इंतहाई गुस्ताखाना जुमला था जो कि अबू लहब ने हुजूर के शान में इस्तेमाल किया था। तब्बन लका लिहाजा जमाअतना, तुम्हारे लिए हलाकत और बर्बादी हो, तुमने हमें इस काम के लिए जमा किया था। हम समझे थे कोई काम की बात तुमने बतानी है, तुमने ये एक तौहीद का जिक्र शुरू कर दिया। उस पर यह आयत सूरत उतरी, तब्बत यदा अबी लहब, हलाक हो गए, बर्बाद हो गए, टूट गए हाथ अबू लहब के। ये पेशन गोई थी जो टूटे हैं फिर उसके हाथ। हुजूर को जाती तौर पर तकलीफ पहुंचाने में सबसे बड़ा काम इसका यह था कि इसके दो बेटों का रिश्ता हुजूर की दो साहिबजादियों के साथ तय था। इसने अपने दोनों बेटों से कहा, बल्कि गालिबन जहां तक गुमान है मेरा निकाह हो चुका था, विदाई रुखसत नहीं हुई थी, तो इसने कहा दोनों बेटों जाओ तलाक देकर आओ। वो गए और बड़े ही गुस्ताखाना अंदाज में, तौहीन आमेज अंदाज में जाकर हुजूर के सामने खड़े होकर दोनों ने तलाक दी बेटियों। तो हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ दी, ऐ अल्लाह अपने कुत्तों में से दो कुत्तों को इन पर मुसल्लत कर दे। और वो हलाक हुए, बर्बाद हुए। एक तो इस तरीके से बर्बाद हुआ कि एक शेर ने उसे चीर फाड़ कर खा लिया। उसे खौफ था, एक काफिला लेकर गया हुआ था और उसे रात को वो ये करता था कि अपने इर्द गिर्द जो है वो अलाव आग का जलाता था, उसके दरमियान में सोता था। शेर आया है, छलांग लगाकर अंदर गया, उसको चीर फाड़ के रख दिया। हुजूर की बद्दुआ थी, हुजूर को जाती रंज पहुंचा था। ये जो मजलिसी मामलात होते हैं, बेटियों को तलाक दे देना, ये जाहिर बात है कि बहुत तकलीफ दे चीजें होती हैं। बहरहाल उसके लिए फरमाया, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। उसके हरगिज काम नहीं आएगा उसका माल और जो कमाई उसने की हुई है, जो माल कमाया हुआ है। सयस्ला नारन अन करीब, जहन्नम में झोंक दिया जाएगा। ज़ाता लहबिन, उसके नाम के हवाले से हम लाए, जो भड़क रही होगी शोलों की तरह।
जैसे ये अबू लहब है, शोला, शोले का बाप, शोले वाला, तो आग भी शोले वाली होगी। सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रातुहु, और उसके साथ ही उसकी बीवी भी होगी, हम्मालतल हतब, जो कि ईंधन ले लेकर आएगी और उस आग में और डालेगी ताकि और आग भड़के। सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रातुहु हम्मालतल हतब फी जिदिहा हब्लुम मिन मसद, उसके गर्दन के अंदर एक मोटी सी रस्सी होगी बांध की, जिससे गर्दन छिल रही होगी। ये जहन्नम के अज़ाब की एक शक्ल है जो दिखाई जा रही है, उसकी हकीकत तो वही जाकर वाज़ेह होगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने वीडियो देखी और समझ आया कि अगर हम किसी के लिए बुरा करते हैं तो हमारे साथ उससे ज़्यादा बुरा होगा, क्योंकि अल्लाह सब कुछ देख रहा है, अल्लाह सब जानता है कि हम किसके साथ अच्छा कर रहे हैं, किसके साथ बुरा कर रहे हैं। तो हमेशा अच्छा करने की कोशिश कीजिए। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते ना तो बुरा तो मत कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी का बुरा करेंगे तो जब क़यामत आएगी और तब आप क़यामत के टाइम पे अल्लाह को क्या जवाब देंगे, और फिर आप जहन्नुम की आग में जलेंगे। जिस तरह से आपने देखा कि वो दोनों जल रहे थे आग में, तो ठीक उसी तरह से हम भी उस जहन्नुम की आग में क्यों जले। आजकल जो लोग दुखी हैं, दुखी का कारण है एक दूसरे को सुखी देख के कोई खुश नहीं होता, एक दूसरे का दुख देख के लोग खुश होते हैं। पता नहीं क्यों ये सब क्यों हो रहा है आजकल के टाइम पे, आई डोंट नो, बट ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी मत सोचिए, बट आजकल लोग यही कर रहे हैं कि अगर मेरा भला नहीं हो रहा तो मैं दूसरे का भी नहीं होने दूंगा। तो प्लीज़ वो चीज़ें मत कीजिए, क्योंकि ये अल्लाह को चीज़ें नहीं पसंद है, ना ही हमारे मोहम्मद को, हमारे हुजूर को ये सब चीज़ें पसंद है। तो प्लीज़ आप वो चीज़ें कीजिए जो अल्लाह ने हमें हिदायत दी है, जो अल्लाह के रूल्स में लिखा है, जो अल्लाह के बुक्स में लिखा है, जो कुरान में लिखा है, जो हमें अल्लाह ने बताया कि आपको ये चीज़ें करनी है, नेकी करनी है। और कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, तो आप नेकी करते जाइए, दरिया में डालिए, आपको उस जो आप नेकी करेंगे उसका फल भी अल्लाह ज़रूर देगा। ये मत सोचिए कि मुझे अभी क्यों नहीं मिला, इसका फल थोड़ा सा टाइम लगता है, सब्र का फल मीठा होता है। सब्र कीजिए, ज़रूर आपके साथ अच्छा होगा एक ना एक दिन। तो दोस्तों, बस यही कहना चाहूँगी मैं। और लास्ट पे मैं ये कहना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है, 50 डिग्री 50 से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है। तो आप सब लोग कोशिश कीजिए कि अपने घर के बाहर 2-2 पेड़ ज़रूर लगाइए, क्योंकि हम ये सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रह सकते कि सरकार कुछ करे, हमें खुद ही इनिशिएटिव उठाना पड़ेगा, खुद ही कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो ही हमें देख के दूसरे लोग भी आगे बढ़ेंगे। तो अपने अपने घर के बाहर ज़रूर एक-एक पेड़, 2-2 पेड़ ज़रूर लगाइए, क्योंकि इतना तो जगह होता ही है सबके घर के बाहर कि थोड़ा 1-2 पेड़ लगा सके। तो प्लीज़ प्लांटेशन कीजिए और इस धरती को, इस पर्यावरण को बचाइए। थैंक यू दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।